हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज से हम दोस्तों हिंदी हब चैनल पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हम जिस भी कहानी को पढ़ेंगे, जिस भी रचना को पढ़ेंगे, तो उसके दोस्तों पीडीएफ वाले जो प्रश्नोत्तर हैं वो तो आपको भेजे ही जाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्तों का आग्रह था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए बनाए जाएं। तो आज से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला है वो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक कहानी से, प्रत्येक रचना से दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं बना करके लाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है और आप ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक रचना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हज़ारों बनाए जा सकते हैं और 1000 क्वेश्चन बनाना दोस्तों संभव नहीं है। इसलिए मैंने अच्छी तरह से दोस्तों कहानी को पढ़ाया था आपको समझाते हुए। जब पीडीएफ की विश्लेषण दोस्तों वाली वीडियो बताई थी उसमें भी आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझाया था। और मैंने इतना करने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला जो क्वेश्चन है, आपका दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप हिंदी हब के साथ में जुड़ कर के दोस्तों अच्छी तरह से लगन के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में आप मेहनत करें। आशा करता हूं कि आपको सफलता है वो निश्चित मिलेगी। आपको इन प्रश्नों के माध्यम से समझने को मिलेगा कि हाँ, हमारी पढ़ाई है वो कैसी चल रही है। इसकी जो दोस्तों पीडीएफ है, सारी पीडीएफ हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से दोस्तों ज्वाइन करें। यदि आप आज हमने दोस्तों पूस की रात कहानी के 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला रखी है। यदि आप इसमें से 45 क्वेश्चन दोस्तों कर देते हैं तो आप समझिए कि आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो गजब के लेवल पे है। और 40 प्रश्न कर पाते हैं तो आपको दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आप 35 क्वेश्चन कर पाते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है। और यदि आपके 35 से कम हैं तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपने मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हिंदी हब की दोस्तों यदि जिसने वीडियो देखी हैं तो वो 50 में से दोस्तों 45 प्लस ही क्वेश्चन आपके सही करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कहीं सही कर पाते हैं और मैं क्वेश्चन आपसे कितने गलत करवा पाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आएगा वो मेरे द्वारा बनाए गए दोस्तों पीडीएफ से और इन क्वेश्चनों से ही दोस्तों आपका है पुटअप हो जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपकी भी दोस्तों योगदान ज़रूरी है, आपकी समझदारी भी होना आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पूस की रात के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन सही हों या फिर जितने क्वेश्चन आपके गलत हों तो आप उनको दोस्तों एक तरफ टिक लगाते चलें या फिर आपको उंगलियों पे उनको गिनते हुए चलें, जिससे और आप जैसे ही वीडियो आपकी समाप्त हो तो आप कमेंट में लिख करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। और जो भी दोस्तों आपके सुझाव हों कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, प्रश्नों का लेवल कठिन है, मध्यम है या दोस्तों सरल है, वो भी मुझे बताने की कोशिश करें, जिससे कि मैं आगे की जो श्रृंखला आएगी, वीडियो आएगी, उसमें मैं प्रश्नों के लेवल को सही आधार पे दोस्तों निश्चित कर सकूं। तो सबसे पहला दोस्तों जो प्रश्न है वो है, हल्कू का शरीर कैसा था? हल्का, दुबला पतला, भारी भरकम और मध्यम आकार का। बताइए दोस्तों कि हल्को का शरीर है वो कैसा था? तो दोस्तों हमने जैसे ही कहानी पढ़ी थी, हमने शुरुआत में देखा था कि हल्कू का जो शरीर था वो दोस्तों भारी भरकम था। ठीक है, हल्कू का जो शरीर था वो भारी भरकम था। और जैसे ही वो मुन्नी से पैसे लेकर के सहना को देने के लिए जाता है तो लेखक कहता है कि वो भारी भरकम शरीर को, जो कि उसके नाम को निरर्थक सिद्ध करता था। यानी हल्कू का नाम है हल्कू, यानी कि शरीर में हल्का होगा, लेकिन उसका जो शरीर था वो भारी भरकम था। तो ये आपका दोस्तों पहला प्रश्न है। तो आपकी आशा करता हूँ कि आप सभी के जो उत्तर हैं दोस्तों सही आए होंगे। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके,
हल्कू को रुपए देने से पहले रुपए रखे हुए थे। यानी कि मुन्नी ने जो हल्कू को रुपए दिए थे तो उससे पहले जो रुपए हैं वो कहाँ से उठा करके दिए थे, कहाँ पर रखे हुए थे? अलमारी में, बक्से में, दीवार पर, चौखट पर और आले पर। तो किस में दोस्तों रुपए हैं वो रखे हुए थे? जल्दी आप बताइए। अलमारी में, बक्से पर, दीवार पर, चौखट पर, आले पर। तो दोस्तों जो रुपए रखे हुए थे वो आपके आले पर रखे हुए थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा उपाय कौन सा करोगे, कथन किसने किससे कहा? पूस की रात आपकी बहुत ही सरल कहानी है दोस्तों। इससे आपका प्रत्येक लाइन है इसकी क्वेश्चन बनाने लायक है। दूसरा उपाय कौन सा करोगे, कथन किसने किससे कहा? हल्कू ने मुन्नी से, हल्कू ने सहना से, मुन्नी ने हल्कू से, मुन्नी ने सहना से। बताइए दोस्तों। 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों, हमें 50 मिनट में हमें इन्हें पूरा करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है दोस्तों, मुन्नी ने हल्कू से ये कथन कहा था। ठीक है, जब हल्कू कहता है कि मैं कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा, तो मुन्नी कहती है कि दूसरा उपाय कौन सा करोगे, मैं सुनूं तो सही। ठीक है, तो मुन्नी दोस्तों ये हल्कू से ये संवाद कहती है। आप लिखते चलना दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, एक को ले लेना, सही को ले लेना या फिर गलत को ले लेना। हल्कू द्वारा पैसे मांगने के समय मुन्नी क्या कर रही थी? हल्कू द्वारा पैसे मांगने के समय मुन्नी क्या कर रही थी? खाना पका रही थी, बर्तन मांज रही थी, झाड़ू लगा रही थी, नहा रही थी। बताइए दोस्तों क्या कर रही थी? तो दोस्तों आपसे कुछ भी क्वेश्चन है बन सकता है। 4 आपकी कहानियाँ हैं, वो भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। पिछली बार की तुलना में सरल कहानियाँ हैं, लेकिन जितना दोस्तों सरल चीज़ आती है उतना ही हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हल्कू जब पैसे मांगने जाता है तब मुन्नी है वो झाड़ू लगा रही थी। ठीक है, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। तो ये दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन हो गए पहले हमारे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। कथन किस प्रसंग में कहा गया है? हल्कू द्वारा मुन्नी से रुपए मांगने के प्रसंग में, हल्कू द्वारा सहना को रुपए देने के प्रसंग में, हल्कू द्वारा ठंड में खेत पर जाने के प्रसंग में, और हल्कू द्वारा नीलगायों को भगाने के प्रसंग में। यानी कि एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। कथन किस प्रसंग में कहा गया है? हल्कू द्वारा मुन्नी से रुपए मांगने के प्रसंग में, हल्कू द्वारा सहना को रुपए देने के प्रसंग में, हल्कू द्वारा ठंड में खेत पर जाने के प्रसंग में, और हल्कू द्वारा नीलगायों को भगाए जाने के प्रसंग में। बताइए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपना उत्तर है वो चुन लिया होगा। तो इसका दोस्तों जो उत्तर है वो है हल्कू द्वारा सहना को रुपए देने के प्रसंग में। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका उत्तर है। जब हल्कू रुपए लेकर के सहना को देने जाता है तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना हृदय निकाल करके दिया जा रहा, उसका एक एक जो पग है वो अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? यह कथन किसके द्वारा और किसके बारे में कहा गया था? हल्कू द्वारा सहना के बारे में, मुन्नी द्वारा अंग्रेज़ों के बारे में, मुन्नी द्वारा सहना के बारे में, हल्कू द्वारा ज़मींदार के बारे में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कथन है वो कहा गया था आपके मुन्नी के द्वारा सहना के बारे में। जब मुन्नी कहती है, हल्कू कहता है तो मैं क्या गाली खाऊं, तो मुन्नी कहती है गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? तो ये बात है मुन्नी द्वारा सहना के बारे में हल्कू से कही गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, हल्कू की मड़ैया की छत किस चीज़ से बनी हुई थी? आम के पत्तों से, घास फूस से, ईंट पत्थरों से, ईख के पत्तों से। बताइए दोस्तों। जो खेत पर हल्कू ने मड़ैया डाल रखी थी उसकी जो छत है दोस्तों वो किस चीज़ से बनी हुई थी? तो दोस्तों वो आपकी बनी हुई थी ईख के पत्तों से। ठीक है,
पूस की रात कहानी के कितने खंड हैं। तो ये दोस्तों आपका एक कठिन क्वेश्चन है, कठिन तो नहीं है, जिन्होंने कहानी को अच्छे ढंग से पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों कठिन नहीं होना चाहिए। तो पूस की रात कहानी के दोस्तों कितने खंड हैं? 3, 4, 5, 6, बताइए। तो दोस्तों पूस की रात जो कहानी है उसके खंड हैं आपके 4। यदि आपके नोट्स में दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा है तो आप इसको लिख लीजिए कि पूस की रात कहानी है उसके 4 खंड हैं दोस्तों। 4 भागों में कहानी बटी हुई है। पहला खंड है दोस्तों आपका हल्कू और मुन्नी और सहना के बारे में। दूसरा खंड है दोस्तों आपके ठंड में कुकड़ने के बारे में। तीसरा खंड है दोस्तों अलाव जलाता है आम के बाग में। और चौथा खंड है दोस्तों नीलगायों का खंड, ठीक है। तो इस तरह आपका 4 दोस्तों इस कहानी के खंड हैं। अगला जो दोस्तों इसका प्रश्न है, वो है दोस्तों आपका कि उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। लेखक का यह कथन जबरा द्वारा क्या ताड़ने की बात करता है? कि उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। लेखक का यह कथन जबरा द्वारा क्या ताड़ने की बात करता है? आज सर्दी बहुत भयानक है। हल्कू को बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। खेत में नीलगायें घुसाई हैं। हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अपना जवाब। बहुत दोस्तों मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, लिखने में दोस्तों, टाइप करने में, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पे नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है कि हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू को दोस्तों ठंड से नींद जो जबड़ा है वो ठंड के मारे दोस्तों कूकू कर रहा था। और हल्कू को दोस्तों करवटें बदल रहा था। जाड़ा किसी पिचास की भांति उसके सिर पर सीने को दबाए हुए था। तो कुत्ता है जो जबरा है वो समझता है कि हल्कू को मेरी जो कूकू कर रहा हूँ उससे नींद नहीं आती और वो चुप हो जाता है। तो इसका दोस्तों उत्तर है हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। चिलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है पर मन बदल जाता है, मन बहल जाता है। कथन किसने किससे कहा? हल्कू ने स्वयं से, हल्कू ने सहना से, हल्कू ने जबरा से, लेखक ने हल्कू के बारे में। बताइए दोस्तों, चिलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ पर मन बहल जाता है। कथन किसने किससे कहा? हल्कू ने स्वयं से, हल्कू ने सहना से, हल्कू ने जबरा से, लेखक ने हल्कू के बारे में। तो ये दोस्तों जो कथन है वो हल्कू ने जबरा से कहा था। जब वो चिलम कहता है कि भाई मैं तो, जबरा से कहता है कि चिलम पिएगा क्या इससे, हाँ इससे जाड़ा तो क्या जाता है पर इससे मन है वो ज़रूर बहल जाता है। तो ये बात है वो जबरा से कहता है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया? जंगली जानवरों के आने का, ठंड लगने का, पेट में भयंकर दर्द का और नींद आ जाने का। बताइए दोस्तों, जब फसल नष्ट हो गई, जब मुन्नी ने पूछा कि भाई फसल नष्ट हो गई, फसल का सत्यानाश करवा दिया, तुम यहाँ पर सोए पड़े हो, तो उसने क्या बहाना बनाया था? कि जंगली जानवर आ गए थे, ठंड लगने का, पेट में भयंकर दर्द का और नींद आ जाने का। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो है पेट में दर्द का बहाना हल्कू बनाता है कि तुझे अपनी खेत की पड़ी है, मेरे तो पेट में ऐसा दर्द हुआ कि उठाई नहीं जाता था। तो ये बात हल्कू कहता है। पूस की रात कहानी निम्न में से कौन सा पात्र नहीं आया है? सहना, लहना, हल्कू, मुन्नी। पूस की रात कहानी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं आया है? तो आशा करता हूँ कि आपने उत्तर है वो चुन लिया होगा। तो इसमें दोस्तों लहना जो पात्र है वो पूस की रात में से नहीं है। ये जो पात्र है दोस्तों वो है आपके उसने कहा था, जो कि गुलेरी की कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी दोस्तों मैंने बहुत पहले पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट में जाकर के इस कहानी को देखिए आप। इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनकी भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ही दोस्तों एक लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको भी आप सॉल्व करिए पढ़ करके, ठीक है। तो लहना जो पात्र है दोस्तों वो उसने कहा था कहानी का प्रधान पात्र है। तो यहाँ पर लहना दोस्तों इसका उत्तर होगा।
निम्न में से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? हार यानी कि खेत या जंगल, मालगुजारी ज़मीन पर लगने वाला कर, डांड चिलम के लिए आग रखने का स्थान, आला दिया आदि रखने का दीवार में बना स्थान, मड़ैया यानी कि झोंपड़ी। तो ये दोस्तों मैंने जो सभी ग्रामीण शब्दावली के जो शब्द थे उनका जो अर्थ है वो एक ही क्वेश्चन में मैंने समेट दिया है। तो बताइए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आशा करता हूँ कि आपने उत्तर है वो चुन लिया होगा। तो इसमें दोस्तों जो उत्तर है हार यानी कि खेत या जंगल होता है, ग्रामीण शब्दावली कहते हैं, मैं तो हार को जा रहा हूँ, ठीक है, तो सही है ये। मालगुजारी ज़मीन पे लगने वाला कर है, ठीक है। डांड चिलम के लिए आग रखने का स्थान, तो ये नहीं है दोस्तों। डांड कहते हैं दोस्तों खेत की सीमा, और ये जब मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी, पीडीएफ का विश्लेषण करवाया था, तब भी मैंने आपको ये बराबर बताया था कि डांड है दोस्तों वो खेत की सीमा कहते हैं, ठीक है। ये जो खेत होता है इसके चारों तरफ जो डोर होती है उसको दोस्तों डांड कहते हैं, ठीक है। पहले इसी में दोस्तों पानी चलता था सिंचाई के लिए, तो डांड कहते हैं दोस्तों खेत की सीमा को। तो ये इसका उत्तर है दोस्तों। आला कहते हैं दीवार में रखने का, दीवार में दिया आदि रखने का, दीवार में बनाया गया स्थान। मड़ैया कहते हैं दोस्तों झोंपड़ी को। पूस की रात कहानी कब लिखी गई थी? 1930 में, 1931 में, 1921 में, 1925 में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों पूस की रात जो कहानी है वो लिखी गई थी आपके 1921 में, ठीक है। अब कई दोस्त कह रहे होंगे भाई 1930 क्यों नहीं है? क्योंकि 1930 में तो दोस्तों ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1921 में प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा था, लेकिन उसके बाद में कई बार क्या है, लेखक किसी कहानी की शुरुआत कर देता है, उसको लिख पहले लेता है, लेकिन वो कहानी है बाद में जा कर के प्रकाशित होती है। तो इसकी जो डेट है दोस्तों वो 1921 मानी जाती है कि 1921 में इस कहानी को लिखा गया था। पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925, 1930, 1935, 1922? तो आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आपने पहले ही क्वेश्चन से देख लिया होगा कि इसका उत्तर है दोस्तों 1930। सहना कौन था? हल्कू का पड़ोसी था, हल्कू का रिश्तेदार था, हल्कू के गांव का साहूकार या महाजन था, हल्कू का भाई था? तो ये दोस्तों जो सहना है वो था आपके हल्कू के गांव का महाजन या साहूकार, जिससे हल्कू ने रुपए ले रखे थे, ठीक है। इसीलिए वो रुपयों को दोस्तों सेना को देता है। यदि आपके दोस्तों ज़मींदार आए ऑप्शन में और एक तरफ आए दोस्तों साहूकार, तो आपको साहूकार है वो करना है दोस्तों। यदि ऑप्शन में केवल ज़मींदार आए तब आपको दोस्तों ज़मींदार करना है, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? जबरा, झबरा, शेरा, बूचा? तो बताइए दोस्तों क्या नाम था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है दोस्तों जबरा, ठीक है। हल्कू के कुत्ते का नाम था जबरा। तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे नामक पंक्ति किस कहानी से ली गई है? पूस की रात, उसने कहा था, उजाले के मुशाहिब, कफन? तो ये जो दोस्तों जो कहानी है वो आपकी ली गई है पूस की रात से। तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे आकाश में, यानी कि इसमें शीत की जो भयावहता है उसका दोस्तों यहाँ पर चित्रण किया गया है। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है? बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, पूस की रात और पंच परमेश्वर? तो ये दोस्तों सारी की सारी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। अब इनमें से यथार्थवादी कहानी कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर है आपके पूस की रात, क्योंकि जो पंच परमेश्वर है वो आपकी आदर्शवादी है, बूढ़ी काकी आदर्शवादी है, बड़े घर की बेटी है वो इनकी आदर्शवादी कहानी है। पूस की रात कहानी की मुख्य समस्या क्या है? ठंड से बचाव की समस्या, पशुओं द्वारा फसल नष्ट करने की समस्या, किसान के शोषण की समस्या, पारिवारिक संबंधों में विच्छेद की समस्या? तो इसका जो उत्तर है वो है दोस्तों किसानों के शोषण की समस्या, कि किस प्रकार किसान है उसके दूसरे की ज़मीन पे मेहनत करके खेती उगानी पड़ती है, फसल उगाता है तो उसको ज़मींदार ले जाता है, माल गुजारी के रूप में कर भरना पड़ता है, सेठ साहूकार हैं उसको घुड़कियाँ जमाते हैं, गालियाँ देते हैं,
तो पूरे के पूरे किसान जीवन में किस प्रकार उसको दंश झेलना पड़ता है। वो कभी भी कर्ज मुक्त नहीं हो पाता है, ज़िंदगी उसकी कर्ज में शुरू होती है और कर्ज में ही दोस्तों ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो कर्ज है वो सुरसा की मुँह की भांति है, हमेशा बढ़ता हुआ जाता है, ब्याज पर ब्याज है उसके जीवन में निरंतर चढ़ती जाती है। लेकिन उसका जो कर्ज है सभी दोस्तों, चाहे वो महाजन हो, चाहे साहूकार हो, सेठ हो, चाहे सरकार हो, सभी उसका शोषण है करते हैं। दूसरी तरफ पशु भी उसके खेत को नष्ट कर देते हैं। जो प्रकृति है वो भी दोस्तों उसको अपना काम है सही ढंग से नहीं करने देती है। सर्दी में वो ठिठुरता है, ठीक है, नीलगाय उसके फसल को दोस्तों नष्ट कर डालती हैं। तो इस प्रकार प्रकृति की मार भी दोस्तों किसान को झेलनी पड़ती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, तो सब कुछ उसको झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर किसान का सब तरह से शोषण होता है। इसी को दोस्तों प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से बताया है। आंखें तरेरना। आंखें तरेरना नामक मुहावरा पूस की रात कहानी के किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो आंखें तरेरना दोस्तों जो मुहावरा है वो कौन से पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? हल्कू के लिए, सहना के लिए, मुन्नी के लिए, जबरा के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों आपका प्रयुक्त हुआ है मुन्नी के लिए, ठीक है। जब वो कहता है, हल्कू कहता है कि भाई सेना आया है, लाख रुपए दे दे, तो वो आंखें तरेरती हुई बोली, मुन्नी आंखें तरेरती हुई बोली। तो यहाँ पर मुन्नी के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। हल्कू ने सहना को कितने रुपए दिए? 3, 5, 2, 4। तो ये दोस्तों आपको सबको पता होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 3 रुपये। अगला जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका, हल्कू की मुख्य चिंता क्या है? खाने की समस्या है, ठंड के बचाव की है, खेत की रखवाली की है, जमींदारों के शोषण की है? बताइए क्या उत्तर है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन इसमें से दोस्तों मैंने PDF जो टेलीग्राम है उसमें क्विज के रूप में डाल दिए थे। तो जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए साथी हैं वो इनको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। हल्कू की दोस्तों जो मुख्य चिंता क्या है? तो ये दोस्तों इसकी जो चिंता है वो है ठंड से बचाव की। उसे दिक्कत नहीं है दोस्तों, ज़मींदार को वो 3 रुपये दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसके पास कंबल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो खेत में भी रखवाली करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसे दिक्कत है कि भरी सर्दी में अब बिना कंबल के खेत की रखवाली है वो कैसे करेगा, ठंड से बचाव कैसे करेगा, ठीक है। तो ठंड से इसकी दोस्तों समस्या है पूरी। यदि कहानी में यदि क्वेश्चन ये आए कि कहानी की प्रमुख समस्या क्या है, तो वो किसानों के शोषण की समस्या है। हल्कू की मुख्य चिंता क्या है? तो ठंड से बचाव की उसकी मुख्य चिंता है। हल्कू की पत्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया? हल्कू को कंबल की ज़रूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पहले ही कर्ज चुका दिया था। पत्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध नहीं किया। तो इसका उत्तर दोस्तों सीधा सा है कि उसको कंबल की ज़रूरत थी। अगला प्रश्न देखिए, ना जाने कितनी बाकी है, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती, यह कथन किसने किससे कहा? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह से चुकने में नहीं आती है, यह कथन किसने किससे कहा? तो हल्कू ने सहना से, मुन्नी ने सहना से, हल्कू ने मुन्नी से और मुन्नी ने हल्कू से। बताइए दोस्तों, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती है, यह कथन किसने किससे कहा? तो हल्कू ने सहना से, मुन्नी ने सहना से, हल्कू ने मुन्नी से, मुन्नी ने हल्कू से। तो ये कथन दोस्तों मुन्नी ने हल्कू से कहा था, ठीक है, कि वो कहता है कि भाई ये कितनी लगान है जो किसी तरह से चुकने में नहीं आ रही है। तो आप सीधी सी दोस्तों एक बात समझ लीजिए, कि शुरुआत में दोस्तों सहना का इसमें कोई भी संवाद नहीं है। सहना जिस भी ऑप्शन में आए उसमें दोस्तों कट जाएगा, सीधी सी बात है। सहना केवल इतना आता है कि सहना रुपये लेने आया है, बस। शुरुआत के जो संवाद हैं वो मुन्नी के हैं, आखिरी के जो संवाद हैं उसमें केवल मुन्नी आएगी, बीच में जो भी संवाद हैं वो हल्कू के होंगे या फिर लेखक के द्वारा जबरा के मनोभावों को प्रकट करने के लिए होंगे। बस इतना यदि आप ध्यान रख लेंगे
कहानी में मैंने सब कुछ दोस्तों बताया है। यदि जब तक आप कहानी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप दोस्तों पूरे प्रश्नों को करने में असफल साबित होंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों, मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? मजदूरी करने में मज़ा नहीं है, एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना, किसानों की मेहनत से सरकार मज़ा लूटती है, मजदूरी करने वाले मज़ा नहीं लूटते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो है कि एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाए जाना। ठीक है, कि मजदूरी हम करें, ये हल्कू कहता है कि मजदूरी तो हम करें और मज़ा है वो दूसरे लूटें। ऐसे ऐसे अमीर, ऐसे ऐसे रईस पड़े हैं कि जिनके पास में जाड़ा जाएगा तो घबरा करके भाग आएगा। तो ये इसको तकदीर की खूबी बताता है। मुन्नी की कौन सी बात कहानी की परिणति के रूप में व्यक्त हुई है? महाजन गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तुम छोड़ दो अब कैसे खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह से चुकने में नहीं आती। तो इनमें से दोस्तों ऐसी कौन सी बात है जो कहानी के परिणाम के रूप में, परिणति के रूप में व्यक्त हुई है? तो आशा करता हूं कि आपने अपना जो सही उत्तर है वो चुन लिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये शुरुआत में आए मुन्नी के संवाद हैं। चारों संवाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चारों को देख करके 3 दे करके कह देगा कि निम्न में से कौन सा मुन्नी का संवाद नहीं है। तो आपको चारों को दोस्तों आपको याद रखना है। मैंने मुन्नी के चारों संवाद हैं वो PDF में दोस्तों लिखा दिए थे। तो इसमें से दोस्तों कहानी के रूप में हुई है। कहानी की जब दोस्तों परिणति अंत होता है तब मुन्नी कहती है कि अब हमें मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो मजदूरी की जो बात है दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में कहती है कि अब कैसे खेती मजदूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। तो यहाँ पर जो मजदूरी वाली बात है वो यहाँ पर परिणाम के रूप में व्यक्त हुई है। तो इसमें दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा? उसे ठंड लग रही थी। लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था। उसे जबरा पर विश्वास था कि उसके रहते खेत में जानवर नहीं घुस सकते। उसके पेट में बड़े जोरों का दर्द उठ रहा था। बताइए कि हल्कू किस लिए खेत को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ था? तो दोस्तों इसका जो बहुत ही दोस्तों अच्छे स्तर का ये प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका कि लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति उदासीन बना दिया था। मान लीजिए कि उसका हल्कू का स्वयं का खेत होता और उसे पता होता कि जो मैं उपज उपजा रहा हूँ वो केवल मेरे ही घर में आएगी, मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा। तो क्या हल्कू रात में उठ करके उन नीलगांव को नहीं भगाता? क्या इतनी आराम से वो सो जाता? बेचैनी के साथ में, बिना बेचैनी के साथ में, बेफिक्री के साथ में वो सो गया था। तो इसका कारण था दोस्तों कि शोषण किया जा रहा था किसानों का। किसानों को कोई भी लाभ नहीं होता था। ठीक है, किसान उपजाता था फसल और दूसरे के घर में जा कर के भर जाता था। इसके ऊपर से उसे ब्याज ले करके उसे माल गुजारी है वो कर बढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो वो अपनी उपज के प्रति उदासीन बन गया था। उसे पता था कि भाई मैं बचा लूँगा तो भी मेरा कुछ हाथ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका उत्तर है वो होने वाला है। अपनी तकदीर की खूबी है, अपनी तकदीर की खूबी है, हल्कू का यह कथन उसकी किस विशेषता को रेखांकित करता है? अपनी तकदीर की खूबी है, हल्कू का यह कथन उसकी किस विशेषता को रेखांकित करता है? तो दोस्तों ये उसका ईर्ष्या, भाग्यवादिता, पलायनवादिता, विलासप्रियता। तो ये जो कथन है दोस्तों वो उसकी भाग्यवादिता को प्रकट करता है कि हल्कू भाग्यवादी था। कैसे? क्योंकि वो कहता है कि भाई अपनी अपनी तकदीर की खूबी है, हम किसान पैदा हुए, हम गरीब पैदा हुए, इसलिए हमें ठंड में यहाँ पर ठिठुरना पड़ रहा है। और एक ऐसे ऐसे अमीर हैं जिनके पास यदि झाड़ा जाए तो वो घबरा करके भाग आएगा। वह अपनी दीनता से विशेष आहत ना था। पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है? हल्कू, जबरा, किसान जीवन, लेखक। तो बहुत ही दोस्तों सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है हल्कू के बारे में, ठीक है, कि वह अपनी दीनता से विशेष आहत ना था। जब वो जबरा को अपनी गोद में सुलाता है, ठीक है, तो अपूर्व सुख का उसे आनंद मिलता है। तो इसी प्रसंग में पंक्ति आती है कि वह अपनी दीनता से विशेष आहत ना था।
यदि इस समय कोई भी उसका भाई होता या पड़ोसी होता तो वो उसे भी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। तो ये बात लेखक ने कही है। हल्कू ने किसके बाग में अलाव जलाया? तो ये दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। अमरूद के, आम के, नींबू के, मेहंदी के। तो बहुत ही दोस्तों सरल क्वेश्चन है। आम के बाग में दोस्तों हल्कू है वो अलाव जलाता है। सहसा एक झोंका खाली खाली के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। किसके फूलों की खुशबू लिए हुए आया? गुलाब, मेहंदी, आम, गुड़हल। तो ये दोस्तों आपका उत्तर होगा, बताइए। तो जिन्होंने कहानी दोस्तों ढंग से पढ़ी है ना, वो तो 1 सेकंड में इसका उत्तर है वो निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मेहंदी, कि सहसा हवा का एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आता है। हल्कू ने आम के पत्ते समेटने के लिए किस चीज़ का झाड़ू बनाया था? अरहर के पौधों का, आम की डंडियों का, धान के पुआल का और घास फूस का। तो हल्कू जो दोस्तों झाड़ू बनाता है वो अरहर के पौधों का बनाता है, क्योंकि उसके एक गोली के टप्पे पे उसके आम का बाग था। तो वो जैसे ही जाता है कि भाई चलो अलाव जलाएंगे, तो वो पास में ही एक अरहर का खेत था, उसमें से कुछ पौधे उखाड़ता है, उनका एक झाड़ू बनाता है, उससे फिर वो पत्तियों को झाड़ करके उनका एक ढेर है वो खड़ा करता है। फसल के नष्ट होने पर कौन दुखी हुआ? मुन्नी, हल्कू, जबरा, सहना। बताइए दोस्तों कौन दुखी हुआ? मुन्नी हुई, हल्कू हुई, जबरा हुआ, सहना हुआ। तो फसल के नष्ट हो जाने पर दोस्तों आपका जो मुन्नी है वो आपकी दुखी होती है। नील गायों को भगाने का प्रयास किसने किया? जबरा ने, हल्कू ने, मुन्नी ने, सहना ने। तो बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जबरा, यानी कि जो कुत्ता है उसने दोस्तों सारी रात भर भूख भूख करके नील गायों को भगाने का प्रयास किया था। निम्न में से कौन सी पंक्ति पूस की रात की कहानी में नहीं है? तो ये दोस्तों आपका एक स्तर का क्वेश्चन है। आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम पड़ते थे, लेकिन जिन्होंने मेरी जो PDF में उसके नोट्स बनाए हैं तो उनके लिए दोस्तों ये बेहद ही सरल क्वेश्चन है। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। पूस की रात में ठंडी हवा हल्कू के शरीर में कीलों की तरह चुभ रही थी। हाथ ठिठुरे जाते थे और नंगे पांव गले जाते थे। तो इनमें से जो कौन सी पंक्ति है जो पूस की रात कहानी में नहीं आई है, बताइए। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही दोस्तों गहराई से कहानी को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने अपना उत्तर है वो चुन लिया होगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा। शुरुआत में दोस्तों ठंड की भयावहता को चित्रण किया है। उसको नींद नहीं आ रही है, करवट पे करवट ले रहा है, तो जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए हुए है। जब वो अलाव जलाता है, ठीक है, जब पत्तियाँ इकट्ठी करता है तब हाथ ठुठरे जाते थे और नंगे पाँव गले जाते थे, ये पंक्ति आती है। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये पूस की रात कहानी में कहीं भी नहीं आई है। कैसा दंदाया हुआ बैठा था किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, हल्कू के बारे में, जाड़े के बारे में, जबरा के बारे में, पिशाच के बारे में। किसके बारे में कहा गया है कि कैसा दंदाया हुआ बैठा था? तो ये जो दोस्तों कहा गया है वो आपके हल्कू के बारे में कहा गया है कि नीलगायें जब खेत में घुस आती हैं तो उसे अपनी जगह से जो उठना है वो जहर के समान लग रहा था, कैसा दंदाया हुआ बैठा था। तो ये बात लेखक ने हल्कू के बारे में कही है। अंधकार के अनंत सागर में यह प्रकाश एक खाली जगह के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अंधकार के अनंत सागर में यह प्रकाश एक खाली जगह के समान मचलता हुआ जान पड़ता था। तो इसका जो दोस्तों उत्तर होगा, बताइए। आशा की किरण, नौका, मशाल, जहाज। तो किसके समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका नौका के समान उछलता मचलता जान पड़ता था। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है आपके कल से यहीं पुआल बिछा दूंगा कथन किससे कहा गया है? जबरा से, हल्कू से, मुन्नी से, लेखक से। तो ये दोस्तों इसका कथन कहा गया है वो आपके जबरा से कहा गया है। जब हल्कू कूकू कर रहा था ठंड के मारे, तो हल्कू जो जबरा कर रहा था कूकू, तब जबरा कहता है कि मैं कहता ना था कि घर पे रुको, समझे कि हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ, अब रो नानी के नाम को।
आ जाओ ठंड खा ले जबरा, मैं तुम्हें कल से यहाँ पर पुआल बिछा दूंगा। तो ये कथन जबरा से कहा गया है। अलाव तापने और उसके बुझने के बाद हल्कू क्या करता है? अलाव के ऊपर से निकल जाने वाला खेल खेलता है, नाचने लगता है, उछल कूद करता है, चादर ओढ़कर गीत गुनगुनाने लगता है, नील गायों को भगाने के लिए जाता है। तो क्या करता है दोस्तों? अलाव तापने के बाद हल्कू क्या करता है? तो इसका दोस्तों जो उत्तर है वो है आपके चादर ओढ़ करके गीत गुनगुनाने लगता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर दोस्तों ने ये वाला क्वेश्चन है वो किया होगा, लेकिन दोस्तों जब अलाव जल रहा होता है उसकी जो लपटें हैं वो आसमान को छूती हुई, पेड़ों को छूती हुई नज़र आती हैं, तब वो उसको कूद जाने वाला खेल खेलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब अलाव बुझ चुका होता है, ठीक है, उसके पास में गर्म राख पर वो सो जाता है, चादर ओढ़ करके गीत गुनगुनाने का प्रयास करता है। पूस की रात है वो किस विधा की रचना है? तो ये बहुत ही दोस्तों सरल क्वेश्चन है। बताइए, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पूस की विधा रचना है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एक कहानी विधा की रचना है। कल यहाँ पुआल बिछा दूंगा कथन में आए पुआल शब्द का संबंध है घास फूस से, धान से, गन्ने से, भूसे की गद्दी से। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका एक संबंध है वो है आपके धान से। जब जो धान का पौधा होता है उसमें से जब चावल निकाल लिया जाता है, उसकी कुटाई हो जाती है, तब जो बचता है दोस्तों वो आपका होता है पुआल। ठीक है, जैसे बाजरे के बाद में बाजरे की जो बाल छांट करके उसके बचता है तो वो कहलाती है कड़वी। ठीक है, कड़वी या कड़वी कहलाती है। तो उसी प्रकार से धान में से चावल निकालने के बाद में जो बचता है उसे कहते हैं पुआल। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में ना छिपा सकता था, किसके बारे में कहा गया है? हल्कू, जबरा, जबरा और हल्कू किसान। तो इसका जो उत्तर है वो है दोस्तों हल्कू, कि जैसे ही वो अलाव जलाता है तो वो ठंडी उसकी निकल जाती है और वो पाँव फैला करके वहाँ पर बैठ जाता है। तब वो कहता है लेखक कि ठंड की असीम शक्ति पर विजय पा करके वह विजय गर्व को अपने हृदय में ना छिपा सकता था, इसीलिए वह आग पर से कूद जाने वाला खेल है वो खेलता है। उसकी तनी भौहें ढीली पड़ गईं, किसके बारे में कहा गया है? हल्कू, मुन्नी, सहना, जबरा। तो किसके बारे में कहा गया दोस्तों? तो ये बात है वो कही गई है आपके मुन्नी के बारे में। जब कहता है कि भाई हल्कू कहता है क्या मैं उसकी गाली खाऊं, तो मुन्नी कहती है गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? लेकिन यह कहते हुए मुन्नी की तनी भौहें ढीली पड़ गईं, क्योंकि हल्कू के वाक्य में जो कठोर सत्य था वो उसे भीषण जंतु की भांति घूर रहा था, ये कथन आया है। तो यहाँ पर जो तनी भौहें हैं वो मुन्नी की ढीली पड़ जाती हैं। हल्कू ने रात में कितनी चिलम पी थी? 8, 9, 10, 4। तो कितनी चिलम पी थी दोस्तों? तो हल्कू ने रात भर में दोस्तों 9 चिलम पी थी, क्योंकि 8 चिलम तो वो पी चुका था। ठीक है, जैसे ही जाड़ा नहीं भागता है तो वो कहता है उठ करके चिलम भरने लगता है, तो कहता है कि 8 चिलम तो पी चुका, ये जाड़ा है किसी तरह जाने का नाम नहीं लेता। तो वो 1 चिलम और भरता है तो टोटल आपके 9 चिलम पी जाता है। उसके बाद में वो अलाव जलाता है, उसके बाद में सो जाता है, उसके बाद में चिलम पीने की कोई घटना होती नहीं है। हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या फ़ायदा होता है? जाड़ा भाग जाता है, नींद आ जाती है, थकान उतर जाती है, मन बहल जाता है। बताइए दोस्तों, हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या फ़ायदा होता है? जाड़ा भाग जाता है, नींद आ जाती है, थकान उतर जाती है, मन बहल जाता है। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो आपने सोच लिया होगा। तो इसका उत्तर है आपका मन बहल जाता है। जब वो चिलम पीता है तब जबरे से कहता है कि चिलम पिएगा क्या? हाँ, चिलम से कुछ नहीं होता है, जाड़ा तो क्या जाता है पर मन बहल जाता है। अब क्या ठंड लगती ही रहेगी कथन किसके मनोभाव को प्रकट करता है? हल्कू, लेखक, जबरा, मुन्नी। बताइए दोस्तों। अच्छा दोस्तों प्रश्न है। तो आपके ये कथन है दोस्तों वो आपके जबरा के मनोभाव को प्रकट करता है। अलाव जला लेता है तब हल्कू पूछता है जबरा से, क्या अब ठंड तो नहीं लग रही जबरा? तो जबरा कहता है कूं कूं करके कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। तो ये लेखक के द्वारा जबरा के मनोभावों को प्रकट करता हुआ कथन लिखा गया है। मुन्नी से कल कहना देना नहीं तो लड़ाई करेगी कथन के अनुसार हल्कू जबरा से किस बात को छिपाने की बात करता है? आग के ऊपर से निकल जाने वाली बात, नील गायों को ना भगाने जाने वाली बात, चिलम पीने वाली बात और जबरा को गोद में सुलाने की बात। तो किस बात के बारे में कहा गया है?
तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आग से ऊपर के निकल जाने वाली बात, कि जब हल्कू आग के ऊपर से कूदता है, खेल खेलता है, तो वो जबरा से कहता है कि इस बारे में तो मुन्नी से मत कह देना, नहीं तो वो लड़ाई करेगी। एक क्षण में आंखें बंद कर लेना कथन किसके बारे में कहा गया है? हल्कू के लिए, जबरा के लिए, हवा के लिए और नीलगायों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही दोस्तों गहराई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इसको बहुत गहराई में और मैंने इसको थोड़ा सा क्रेजी बना दिया है। तो इसमें दोस्तों जो उत्तर है, एक क्षण में आंखें बंद कर लेना कथन किसके बारे में कहा गया है? तो ये जो कथन है वो कहा गया है आपके इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो कथन है दोस्तों वो कहा गया है आपके आग के लिए, कि जैसे ही हवा का एक झोंका आता था तो जाग उठती थी और एक क्षण में आंखें बंद कर लेती थी। तो ये बात है वो हवा आग के लिए कहा गया है। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था कथन किसके बारे में कहा गया है? जबरा, हल्कू, अंधकार, आम का बाग। तो ये दोस्तों आपके जबरा के बारे में कहा गया है कि उसका एक एक अणु है, जब उसको हल्कू है अपनी छाती से चिमटाता है तो उसमें एक विजय, उसमें एक स्फूर्ति आ गई थी जो ठंड पर भी भारी पड़ रही थी, ठीक है। और उसके जो प्रकाश है, उसके एक एक अणु है वो उसका प्रकाश से चमक रहा था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था कथन किसके हृदय की बात करता है? हल्कू के, जबरा के, मुन्नी के, सहना के। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था कथन किसके हृदय की बात करता है? हल्कू के, जबरा के, मुन्नी के, सेना के। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपके जबरा के, ठीक है। कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, तो ये जबरा के मनोभाव को प्रकट करता है। तो ये दोस्तों आपके 50 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई है, जिसमें मैंने ज़्यादातर दोस्तों जो प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर समेट लिए हैं। 2-4 जो दोस्तों संवाद रह गए हैं वो आपके सारे के सारे PDF में मिल जाएंगे। PDF को लेने के बाद, कहानी को पढ़ने के बाद, उसकी 4 वीडियोज़ हैं दोस्तों। 4 काम है, आपको सबसे पहले कहानी पढ़नी है, उसके बाद में आपको PDF है वो लिखनी है, उसके बाद में आपको PDF वाली जो वीडियो है उसके विश्लेषण की वीडियो है वो देखनी है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 4 वीडियोज़ यानी कि आपके 2, 2.5, 3 घंटे में दोस्तों आपके पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। फिर आप 1 महीने के बाद भी दोस्तों यदि आप रिवीजन मारेंगे ना, कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं पड़ेगी। 15 मिनट में आपका पूरा कहानी का रिवीजन हो जाएगा इसके लिए। और ये भी दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो PDF है वो भी मैं दोस्तों आपको ग्रुप में भेज दूँगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। ये श्रृंखला दोस्तों कैसी लगी, आप इसके जो सुझाव हैं वो कमेंट में लिख करके बताइए। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मध्यम स्तर का था, कठिन था, या फिर दोस्तों सरल था, ठीक है, जिससे कि मैं आगे आने वाली श्रृंखलाओं में दोस्तों कुछ सुधार कर सकूं। और कितने प्रतिशत आपको अच्छी लगी है, कितना अच्छा लगी है, ठीक है, क्या हमें ये आगे भी दोस्तों जारी रखनी चाहिए, इसके बारे में दोस्तों आप कमेंट में लिख करके बताएं, जिससे कि हम हिंदी हब चैनल को और अधिक बेहतर बना सकें। तो चलिए, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।